संजय कपूर अगर 1,000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर जाते हैं तो संजय कपूर की 2 पत्नियां पूर्व में हैं, मतलब एक डिवोर्स वाइफ है, एक करंट वाइफ है। एक करंट वाइफ का एक बच्चा है जो अभी इनसे है, एक पुराने पति से भी उनका बच्चा है, और इधर करिश्मा कपूर के भी 2 बच्चे हैं। संजय कपूर की मदर और बहन भी सरवाइव करते हैं। तो फिर सक्सेशन कैसे होगा? देखिए, मदर का सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन लॉज को हम अगर पढ़ते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट को हम पढ़ते हैं, तो उसमें उसने कैटेगरी बना रखी कि भाई ये क्लास 1 के सक्सेसर होंगे, ये क्लास 2 के। क्लास 1 के सक्सेशन का मतलब है अगर ये मिलेंगे तो पहले ये सक्सेशन करेंगे, फिर क्लास 2 में बाकी का सक्सेशन होगा। क्लास 1 के सक्सेशन में पत्नी होती है, क्लास 1 के सक्सेशन में बच्चे होते हैं। अब संजय कपूर की पूर्व पत्नी, डिवोर्स पत्नी, और संजय कपूर की करंट पत्नी, संजय कपूर के 3 बच्चे हैं। तो सक्सेशन मां कह सकती है, मां ने कुछ हुआ भी था डिस्प्यूट, लेकिन फिर वो बाद में सॉल्व हो गया उनका। लेकिन करिश्मा कपूर ने अपने बच्चों के बिहाफ पर सक्सेशन का क्लेम डाला कि भाई उनकी संपत्ति में सक्सेसर के रूप में म्यूटेशन बच्चों का भी होना चाहिए। अगर 1,000 करोड़ छोड़कर जाते हैं तो ये 5 एंटाइटी हैं, कितना किसको मिलेगा? जब उन्होंने ये पिटीशन डाली तो पिटीशन डालते ही नोटिस, जाहिर जाहिर सी बात है कि नोटिस जाएगा। नोटिस जब गया तो संजय कपूर की दूसरी पत्नी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए कहा कि भाई इनका तो काम खत्म हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, ये अपने रह रहे हैं, इनसे क्या लेना देना है संपत्ति में? संपत्ति तो मुझे और मेरे बच्चे को मिलनी चाहिए जो संजय कपूर से उत्पन्न संतान है। अब ये लॉजिक को समझ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला कैसे पड़ा? जब ये केस चला तो संजय कपूर की करंट वाइफ ने या उनकी करंट विधवा ने ऑब्जेक्शन के साथ एक हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई और यह कहा कि करिश्मा कपूर का जब डिवोर्स हुआ संजय कपूर के साथ, तो उस डिवोर्स में जो सेटलमेंट हुआ था उसकी फाइल या उसका सर्टिफाइड कॉपी हमें दी जाए, क्योंकि सेटलमेंट जब हुआ होगा तो उसमें एलिमनी सेटल हुई होगी, उसमें अधिकार सेटल हुए होंगे, उसमें वो परमानेंट सेटलमेंट हो गया होगा। जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके आधार पर ही केस आगे चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई ये 2 लोगों का पर्सनल मामला था और इसलिए हम ये ऑर्डर नहीं कर सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट चला। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस करिश्मा कपूर को किया है और ये कहा, मतलब पूछा है कि भाई आपका आर्गुमेंट क्या है। नोटिस का मतलब ये नहीं है कि इनकी बात मान ली, नोटिस का मतलब है आपका आर्गुमेंट क्या है। अब इसमें जो लीगल एनालिसिस मुझे समझ में आती है, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, हो सकता है नया प्रेसिडेंट तय हो जाए, लेकिन जो मैं समझ पाया, डिवोर्स पति और पत्नी का हुआ है और यहां पर पत्नी ने यानी कि करिश्मा कपूर ने क्लेम नहीं मांगा है, यहां पर क्लेम बच्चों ने मांगा है। बच्चों से कभी डिवोर्स नहीं हो सकता, बच्चों का कभी सेटलमेंट नहीं हो सकता। बच्चे माइनर हैं, माइनर बच्चे थे। उनकी मां अगर बच्चों के बिहाफ पर सेटलमेंट करना चाहती तो गार्जियनशिप और माइनॉरिटी एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट भी अनुमति नहीं देता है कि कोई भी मेजर किसी माइनर के बिहाफ पर कोई अनरीजनेबल सेटलमेंट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन कर लेगा।